नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हमारी 7वीं कक्षा है और 7वीं कक्षा में आज की कक्षा में हम छठा अध्याय करेंगे। तो हमारा छठा अध्याय है, हमारे अध्याय का नाम है अंधकार की नहीं चलेगी। तो कौन सा अध्याय है हमारा? अंधकार की नहीं चलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो इस कविता के लेखक हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव। देखिए, अटूट निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वालों को सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अगर हम हमारे मन में अटूट निश्चय कर ले और दृढ़ इच्छा शक्ति रखें तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं और कभी असफल नहीं होंगे। तो इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। माँ बोली सूरज से, बेटे सुबह हुई तुम अब तक सोए, देख रही हूँ कई दिनों से रहते हो क्यों तुम खोए खोए। जो माँ है वो अपने सूरज बेटे से बोल रही है कि बेटा सुबह हो गई, तुम अब तक सोए हुए हो और मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम खोए खोए से रहते हो। ये देखिए, ये सूरज है और ये सूरज की माँ। तो माँ अपने बेटे से बोल रही है कि बेटा सुबह हो गई और तुम अभी तक सोए हुए हो और देख रही हूँ कई दिनों से तुम ऐसे खोए खोए से रहते हो, उदास उदास से रहते हो। जब जाते हो सुबह काम पर डरे डरे से तुम रहते हो, क्या है बोलो कष्ट तुम्हें प्रिय, साफ साफ क्यों न कहते हो। माँ बोल रही है अपने सूरज बेटे से कि बेटे जब तुम काम पर जाते हो तो डरे डरे से क्यों रहते हो, डरे डरे से क्या कष्ट है तुम्हें, बोलो ना प्रिय साफ साफ मुझसे, तुम क्यों छुपाते हो, साफ साफ कहो कि तुम्हें क्या कष्ट है। सूरज बोला सुबह सुबह ही कोहरा मुझे ढाप लेता, निकल सकूं कैसे चंगुल से कोई नहीं साथ देता। जो सूरज है वो बोल रहा है अपनी माँ से कि माँ सुबह सुबह ही जो कोहरा होता है, धुंध होती है, वो मुझे ढाप यानी ढक लेता है, निकलूं कैसे उसके चंगुल से, कोई मेरा साथ नहीं देता है, मैं उस कोहरे से बाहर कैसे निकलूं। माँ बोली हे पुत्र तुम्हारा कोहरा कब है क्या कर पाया, उसके झूठे चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आया। जो माँ है, ये माँ जो अपने सूरज पुत्र से बोल रही है कि हे पुत्र तुम्हारा कोहरा कब क्या कर पाया है, मतलब क्या कुछ बिगाड़ पाया है तुम्हारा, उसके झूठे चक्रव्यूह से, उसके झूठे अंधकार से को काट सदा ही तू बाहर आया है। कवि कोविद बच्चे बूढ़े तक लेते सदा नाम है तेरा, कहते हैं सूरज आया तो भाग गया है दूर अंधेरा। कवि हैं, संत हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सदा तेरा ही नाम लेते हैं, कहते हैं सूरज आया तो भाग गया दूर अंधेरा। जब अंधेरा होता है तो कभी संत, बच्चे, बूढ़े सब तेरा ही नाम लेते हैं और जब तू बाहर आता है तो सारा अंधेरा दूर भाग जाता है। निश्चित होकर कूद जंग में, विजय सदा तेरी ही होगी, तेरे आगे अंधकार या कोरे की न कभी चलेगी। जो माँ है उसकी अपने पुत्र को बोल रही है कि बेटा निश्चित होकर, कोई चिंता मत कर और निश्चित होकर जंग में कूद जा, यानी कि तुम अपने काम पर जाओ और विजय सदा तेरी ही होगी, तेरे आगे किसी अंधेरे की या किसी कोरे की नहीं चलेगी, हमेशा रोशनी ही रहेगी, तू अंधेरे को भी कोरे को भी चीर कर बाहर आ जाएगा। तो माँ अपने पुत्र सन को ये सब चीज़ें समझा रही थी। तो ठीक है बच्चों, ये कविता थी, कितनी अच्छी कविता थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये माँ बेटे की कविता थी, ये सूरज है और ये सूरज की
माँ है। ठीक है बच्चों, इधर देखिए ये इसके शब्दार्थ है। माँ का अर्थ होता है मम्मी, बेटा का पुत्र, कष्ट का तकलीफ, कोहरा का धुंध, चक्रव्यूह यानी जाल, सदा यानी हमेशा, जंग यानी युद्ध, सूरज यानी सूर्य, सुबह यानी सवेरा, प्रिय यानी लाडला, चंगुल यानी गिरफ्त, बूढ़े यानी वृद्धजन, अंधेरा यानी अंधकार और विजय यानी कि जीत। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। आप भी घर पर इस कविता को अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छी कविता है ये। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।